हाँ तो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 8.3 का कितने 5 नंबर के प्रूफ करने वाले प्रश्न तक सॉल्व किया था, ठीक ना। अब उसमें आज की वीडियो में छठे नंबर से 5 प्रश्न बच गया था, इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले। और ये भाई ये रहा छठवां नंबर का जो प्रश्न था, उसके आगे क्या था, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई अंडर रूट के अंदर ये 1 माइनस साइन ए। हमको दिखाना था भाई कि सेक ए प्लस टेन ए के बराबर होता है। तो भाई ये देखना है जरा बोर्ड दृष्टि के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से समझना। ये प्रश्न हो सकता है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। चलो तो इसको हल करते हैं भाई। हल करने का तरीका आप लोग जान ही गए हैं। क्या करेंगे भाई, एलएचएस को ले जाएंगे। एलएचएस क्या है हमारे पास भाई, तो एलएचएस है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस है बटे में है पूरे अंडर रूट ऐसे है 1 माइनस साइन ए। देखो भाई इसको दिखाना को सेक ए प्लस टेन ए के बराबर होता है। तो भाई लिखेंगे क्या, अंडर रूट के अंदर ही देखो हम लोग लिखेंगे क्या, हर का परिमेकरण करने पर, यहाँ पर हर का परिमेकरण करेंगे, परिमेकरण करने पर। अच्छा, अब हर का परिमेकरण करेंगे तो होगा क्या, अगर चिन्ह प्लस में तो माइनस में हो जाता है, माइनस में तो प्लस में। यानी देखो है क्या भाई, यहाँ पर अंडर रूट में क्या है 1 प्लस साइन ए बटे क्या है 1 माइनस साइन ए हर ना। अब हर का परिमेकरण करेंगे तो प्लस माइनस में तो क्या आ जाएगा, प्लस में, यानी 1 प्लस साइन ए बटे नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब ब्रैकेट पूरे मतलब अंडर रूट सबके साथ। अब देखो, अब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों दो बार सेम दिख रहा है, दो बार एक ही जैसे का गुणा करेंगे तो उस पर चाहे तो हम ऐसे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं बट ए माइनस बी, और ए प्लस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ये इतना आप लोग को समझ आ रहा है ना। अब आप लोग को पता है भाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं, सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में होता है कॉस स्क्वायर ए, किसके बराबर 1 के। अगर मैं यहाँ से क्या करूं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। इसके जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, यानी अंडर रूट के अंदर है भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे पूरे के साथ बटे में। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए, भाई लिख सकता हूँ इसकी जगह कॉस स्क्वायर। अब देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे दोनों पे स्क्वायर है ना, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अब बटे करके कॉस ए, दोनों पे स्क्वायर है तो ऐसे लगा सकता हूँ स्क्वायर ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब होगा क्या भाई, देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अब बटे में हो जाएगा भाई कॉस ए। ये हमारे पास बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर से हमने अंडर रूट को काट दिया। अब देखो हट जाएगा स्क्वायर से। अब यह एक बार इसके साथ लिख लो, यानी 1 बाई कॉस ए प्लस साइन के साथ एक बार लिख लो, यानी साइन ए बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है हम लोग जानते हैं, बराबर होता है सेक ए के। साइन ए बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के, यानी सेक ए अब प्लस में हो गया टेन ए। लो भाई ये हमारा हो गया आरएचएस। यही ना लाना था सेक ए प्लस टेन ए, तो सेक ए प्लस में हो गया क्या टेन ए, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है। ये हमारा छठवां प्रश्न था, देख लो फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आईएमपी बना लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है प्रश्न आपको। चलो अब सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है भाई, सातवां प्रश्न, चलो इसको रीच करते हैं। चलो सातवां प्रश्न देखो भाई, सातवां प्रश्न हमारा क्या है, सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न है साइन थीटा माइनस है 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में है कॉस थीटा बराबर में हमको दिखाना है होता है टेन थीटा के बराबर। अच्छा अब देखो भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बना सकते हो, इसको आईएमपी लिख लो। लो भाई आईएमपी लिख लो, क्योंकि भाई जो मैं प्रश्न आईएमपी लिख रहा हूँ समझ सकते हो। आईएमपी अभी तक जितने प्रश्न, दो ही प्रश्न लिखे हैं, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक ना। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे भाई, हल तो भाई हम लोग एलएचएस लेके जाएंगे हल में, एलएचएस को ले जाएंगे और आरएचएस को लाएंगे। एलएचएस क्या है भाई लिख लो एक बार, साइन थीटा माइनस में है 2 साइन क्यूब थीटा बटे में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में है कॉस थीटा।
ये हमारे पास LHS है। अब देखो भाई इसको करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना। ऊपर अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन पे क्यूब था तो एगो निकल गया तो स्क्वायर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर मैं क्या ले लूं भाई, दोनों में कॉस थीटा कॉमन ले लूं, देखो तो 2 कॉस पे क्यूब था, एक कॉस निकल गया ना तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस यह एक कॉस था निकल गया। अब देखो भाई अगर मैं चाहूं तो तुमको दो तरीके, अगर फर्स्ट ईयर के माध्यम मतलब क्लास 11th में एक फार्मूला चलता है उससे लगाओगे तो पट से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, देखो यहाँ पर फार्मूला चलता है cos 2a का, यानी cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। 4 फार्मूला चलता है वैसे तो, लेकिन आपको 2 ही आपको देखे यहाँ पर मिल जाएगा। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह थीटा है, कोई बात नहीं थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा इसको मान लो माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों या दोनों किसके बराबर है, cos 2a के बराबर है। अगर मैं चाहूं तो इसको आगे लगाना, यानी यहाँ पर साइन थीटा बटे cos थीटा, और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह देखो यह किसके बराबर होता है, cos 2a के बराबर होता है। किसका सूत्र होता है, cos 2a, और नीचे भी यह किसके बराबर होता है, यह भी होता है cos 2a के बराबर। तो दोनों सेम है, कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, इधर भाई बचेगा साइन थीटा बाई cos थीटा, जो कि साइन बाई cos किसके बराबर होता है, tan थीटा। लो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, ये हमारा RHS हो जाएगा। ऐसे आराम से आप लोग लगा सकते हैं, शॉर्ट में था समझ गए। अगर आपको 10th के माध्यम से भी बता रहे हैं उसको कैसे लगाए, ठीक है ना, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 10th माध्यम से भी बता दे रहे हैं कैसे लगेगा ये भाई, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो अब 10th के माध्यम से देख लो भाई, कुछ नहीं करना है। पहला मतलब पहला ट्रिक था, इसको लिख लो ट्रिक 1, ट्रिक फर्स्ट से ऐसे स्क्रीनशॉट मारो, फिर ट्रिक 2 बताते इसी पर, कुछ नहीं करना है। अब देखो अब यहाँ पर ट्रिक 2 लिखो, ट्रिक 2 इसको मिटाओ, यहां तक तो भाई जो कियो सब सेम रहेगा, बस इसको मिटाऊंगा, ये सब वैसे ही रहेगा। अब देखो अब तुमको अपने क्लास के माध्यम से कैसे करना है, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, अब देखो 2 को रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो, फार्मूला क्या चलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इसी साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक ना, यानी 2 साइन स्क्वायर, इसको मझिला ब्रैकेट में जरा बना लेना। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे मझिला ब्रैकेट बन, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ से निकाल के मान रखा हूँ। अब देखो cos थीटा है तो cos थीटा, इसके अंदर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा अब इसको हल करेंगे हम लोग भाई, देखो तो यहाँ नीचे यहाँ पर क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का गुणा माइनस 2 का गुणा प्लस 1 में करेंगे क्या आएगा, -2, -2 का गुणा, अगर इसका गुणा इसके साथ होगा ना तो माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का गुणा कॉस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 2, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 कॉस, नहीं ये वाला रुको भाई, यहाँ समझो भाई कैसे, देखो माइनस एक, यहाँ पहले एक तो है, एक है ना, यहाँ एक है, अब यहाँ -2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो -2 का गुणा 1 में करेंगे -2, फिर -2 का गुणा माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो माइनस माइनस बना देगा प्लस, अब 2 का गुणा cos में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, बटे क्या हो जाएगा, देखो नीचे है cos थीटा, अब देखो यहाँ पर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में है 1, हो जाएगा ना, इतना समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो अब क्या होगा, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 में से -2 जाए तो क्या होगा भाई, -1 बचेगा, लेकिन ये प्लस वाला आगे करूँ, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 में से -2 जाएगा तो -1 बटे क्या है cos थीटा, और देखो यहाँ पर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यह दोनों सेम है भाई, कट जाएगा ना, बचेगा क्या, साइन थीटा बाई cos थीटा, यहाँ साइन थीटा बाई cos थीटा, जो किसके बराबर होता है भाई, tan थीटा। ये लो भाई, इससे भी हमारा क्या हो गया, ये RHS प्रूफ हो गया। ये किस माध्यम से था, क्लास 10th के माध्यम से, इसमें 2 लाइन बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगा है उससे आप लगा सकते हैं, आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो 7वां प्रश्न हो गया, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर 8वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना भाई। चलो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे हो भाई।
और अच्छा तरीके से प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को समझाने का। जितनी क्षमता है उतनी क्षमता मैं लगा दे रहा हूँ भाई। तो इतना कर रहा हूँ भाई, तो कम से कम यार इतना करने पर वीडियो पे कम से कम लाइक कोई किया करो भाई। जो भी मतलब देख रहे हैं कम से कम लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है ना रे भाई। चल भाई इसको इरेज करते, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब अगला देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न देख लें। चल भाई 8वां प्रश्न देखते हैं भाई, क्या है हमारा 8वां प्रश्न। BIII यानी 8 नंबर का प्रश्न है भाई। साइन ए प्लस में है कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है भाई, साइन ए प्लस कॉसेक ए है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। प्लस में है क्या भाई, कॉस ए, प्लस में क्या है भाई, सेक ए का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर। बराबर हमको दिखाना है किसके होता है, बराबर दिखाना हमको होता है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस में कॉट स्क्वायर है भाई, देखा जाए हाँ, प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है। अच्छा यही प्रश्न है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अच्छा इसको दिखाना है भाई कि इसके बराबर होता है, तो हो तो जाएगा भाई। हल कैसे करेंगे, देखो हल में क्या करेंगे भाई, हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS देखो भाई, ये भाई आसान है यार सवाल। देखो तुम सब एक भी टेंशन नहीं लोगे सवाल लगाते समय। कहो क्यों, क्योंकि भाई ये चैप्टर आसान है जी। अगर फार्मूला आपको याद है ना तो ये आप लगा देंगे अच्छे तरीके से भाई, उम्मीद करिए, ठीक ना। चलो अब इसको करेंगे क्या, LHS में भाई देखो पहले सबसे पहले लिख लो क्या दिया है, साइन ए दिया है, प्लस दिया है कॉसेक ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ पर कॉस ए प्लस में क्या है, सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको a मानो, इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो भाई, a प्लस बी, कुछ नहीं आसान तो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, यानी a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में b स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस में 2ab होता है ना, 2a के जगह क्या है साइन ए, अब b के जगह क्या है कॉस, यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक है ठीक ना, प्लस है प्लस। अब इसको देखो a प्लस बी होल स्क्वायर पे b है, तो इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दो, यानी a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, अब b स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2ab ना, 2a के जगह है कॉस ए और b के जगह है इंटू में क्या है सेक ए। अब देखो भाई अब कुछ एक पास कर लो, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस में है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में, इसको एक पास कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, अब प्लस में देखो जो स्क्वायर में उसको एक पास कर लो, प्लस में क्या है सेक स्क्वायर है, अब प्लस अभी इसको लिख लो 2 साइन ए इंटू लिख लो कॉसेक ए, अब प्लस में ये वाला लिख लो 2 कॉस ए इंटू में लिख लो सेक ए। अच्छा अब देखना भाई, अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 के बराबर, इन दोनों का मान 1 के बराबर, 1 लिखेंगे प्लस। अब देखो भाई कॉसेक स्क्वायर ए हमको देखो लाना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में लाना है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला क्या चलता है भाई, यहाँ फार्मूला चूंकि यहाँ देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा ए है, तो ए मानो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाले कॉसेक स्क्वायर ए की, तो आएगा क्या 1, अब माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। यानी इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस। अब देखो भाई सेक स्क्वायर ए को हमको 10 में लाना ना, यानी 10 भी चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए अब माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, होता है ना। अगर हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें सेक स्क्वायर ए की, तो 1 माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अच्छा अब इस सेक स्क्वायर ए की जगह भाई देखो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, इस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फार्मूले का खेल है भाई, लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आप प्लस देखो भाई 2 और इंटू में है साइन ए, और इंटू में देखो कॉसेक ए को भाई हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देगा, देखो भाई इसको इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है इरेज करते हैं इसको, फार्मूला समझ गए कहां से आया है, इसको इरेज करके लिखते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 इंटू कॉसेक ए को हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, प्लस में है तो प्लस, फार्मूला देखो खेल है, 2 इंटू में है कॉस ए, गुड़े में फिर सेक ए को भाई हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या 1
देखो एक और एक मिलके 2 और एक 3 हाइयो 2 प्लस में है 5 हाइयो 2 प्लस में है 7, यानी सब मिलके हो जाएगा 7 और प्लस में यहाँ बचेगा देखो 10 स्क्वायर बोला तो पहले 10 स्क्वायर लिख दो 10 स्क्वायर ए और प्लस में बचेगा क्या कॉट स्क्वायर ए। लो भाई यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, यानी LHS ले गए और RHS को हमने दिखा दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, इसको देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट मारिए, कौन दिक्कत है, ऐसे ही तो लगाना है, एकदम हीरो है आप लोग, लगा देंगे कौन सवाल रहेगा इसमें का। ठीक है चलो भाई, तो अब इसको देख लो, इसके बाद भाई हम लोग अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर 9वें नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। चलो इरेज कर दें, ठीक है चलो 9वां प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न क्या है, चलो भाई भाई देखो सब फार्मूले का खेल है यार, कहीं कुछ हार्ड सवाल नहीं है इसमें, ऐसा मत सोचो कि हार्ड है, बस सब फार्मूला का खेल है। ठीक है ना। 9वां देखो, 9वां क्या है, 9वां है देखो 9वां है कोसेक ए माइनस में है साइन ए, एक ब्रैकेट में क्या है सेक ए माइनस में है कॉस ए। अब इसको बराबर दिखाना है, होता है 1/tan ए, अब माइनस है कि प्लस में होता है कॉट ए। देखो भाई इसको कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग इसको क्या करते हैं कि LHS और RHS दोनों लेके जाते हैं और दोनों को आपस में बराबर दिखाते हैं, वो भी सही है भाई, LHS भी ले जाओ RHS भी ले जाओ, आपस में बराबर दिखाओ। लेकिन देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, LHS ले जाएंगे और RHS को लाएंगे, देखना कैसे, अभी देखो भाई इसको लेकर जाएंगे और हम लोग ये ला देंगे, क्योंकि अक्सर देखते हैं भाई ज्यादातर यही बताते हैं लोग, ये वाला जो सवाल है इसमें LHS भी ले जाते हैं और RHS भी ले जाते हैं, ठीक ना, लेकिन हम लोग LHS को लेके चलेंगे। चलो हल करेंगे भाई, हल में देखो, हल में देखो भाई LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या दिया हमारे पास, LHS को हम लोग लिख लेते हैं पहले। LHS देखो क्या दिया भाई हमारे पास, LHS है हमारे पास कोसेक ए माइनस में है साइन ए, और यहाँ पर क्या है सेक ए माइनस में है कॉस ए। अच्छा अब देखो भाई कोसेक, इसको तुम या तो साइन के पद में लिखो, चाहे साइन को कोसेक के पद में, चाहे सेक को कॉस के पद में लिखे, चाहे कॉस को सेक के, तो यानी कोसेक है ना यहाँ पर, तो इसको रहने दो, यानी कोसेक ए को रहने दो, माइनस साइन ए को लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, समझ रहे हो, साइन को लिख सकते हो 1/कोसेक ए, यहाँ पर सेक ए को रहने दो माइनस, कॉस ए को लिख सकते हैं 1/सेक ए। देखो कितना आसान है भाई, बस हम बदल रहे हैं, बस इधर से उधर फार्मूला बदल रहे हैं। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, ये कि इसके नीचे कुछ नहीं, अब इसका इसमें गुणा कर दोगे तो होगा क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे बटे क्या आ जाएगा कोसेक ए होगा ना, और यहाँ देखो क्या होगा, इसका इसमें करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या होगा सेक ए होगा ना। अब देखो भाई अब तुमको कुछ फार्मूला यहाँ पर दिखने लगेगा, अभी देखना फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक, अच्छा अगर मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, ध्यान देना, तो आएगा क्या कोसेक स्क्वायर ए प्लस में एक इधर आके -1 बराबर माइनस में कॉट है, इधर जाके प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना कंसेप्ट समझ आया। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, होता है ना। अगर मैं यहाँ से देखो भाई tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस इधर आएगा -1, अब माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। अब देखना भाई यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है भैया कॉट स्क्वायर ए, यानी इस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, नीचे बटे में क्या है कोसेक ए। ठीक है ना, ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ आ रहा है, इंटू में है इंटू। अब देखो यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखो भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए के, भाई इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है सेक ए। अच्छा अब देखो भाई अब हम लोग करेंगे क्या, इतना बढ़िया सवाल है ना भाई, अब मजा आ जाएगा। देखो अब देखो डायरेक्ट गुणा कर दो भाई, यानी इसका इसके साथ गुणा करो, यानी होगा क्या कॉट स्क्वायर ए गुणे में हो जाएगा tan स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ करोगे तो हो जाएगा कोसेक ए और गुणे में हो जाएगा क्या सेक ए। अच्छा भाई
अब देखो इधर थोड़ा समझना भाई, क्योंकि मैं एलएचएस ले जाके आरएचएस लाना चाह रहा हूँ, थोड़ा लंबा होगा, समझ ना, इसीलिए दोनों तरफ का टीचर लोग ले जाके इस प्रश्न में दिखा देते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। मैं एक तरफ से दूसरा ला रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक ना। अब देखो कॉट स्क्वायर ए गुड़े में है, गुड़ा है, गुड़ा का चिन्ह क्या है, गुड़ा। कॉट स्क्वायर ए गुड़े टेन स्क्वायर ए, हम लोग देखो भाई कॉट स्क्वायर ए गुड़े टेन स्क्वायर ए का वैल्यू जानते हैं होता है एक, कहो कैसे। अब देखो यहाँ पर आगे लगाएंगे तो यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए गुड़े, देखो टेन स्क्वायर ए को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 / कॉट स्क्वायर ए, समझ रहे हो ना। टेन स्क्वायर ए को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1 / कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट। नीचे क्या है कोसेक ए गुड़े में है सेक ए। अच्छा अब देखो यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/, बचेगा कोसेक ए इंटू में बचेगा सेक ए, यह इतना बचेगा ना। अब ध्यान देना भाई, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इधर वाला भी जगह बच गया, नहीं इधर भी नहीं बचा, तो इसको स्क्रीनशॉट मारो, फिर देखो आगे का कमाल। थोड़ा साइड में हटे, हमारा स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब इधर देखो इसको इरेज करते हैं, इधर ही लगाते हैं भाई, इरेज करते हैं, सब इरेज करते हैं, जो हम पहाड़ हम लोग को अब धकेलना है आगे यहाँ से। चलो अब देखो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये जो बचा है देखो, यहाँ बचा है 1/, देखो अच्छे से लिख देते हैं कोसेक ए इंटू में है भाई सेक ए, ठीक ना। तो अब इसके यहाँ उसको भी मिटा देता हूँ, अब इसको आगे करना है। चलो अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे बराबर लगा दो। अब 1/, देखो कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 / साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत गुड़े में है गुड़े, सेक ए को लिख सकता हूँ 1 / कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा क्या। अब देखो बराबर 1/, इन दोनों को गुणा कर दे तो 1/ ब्रेक यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस ए। थोड़ा लॉन्ग होगा भाई, ध्यान देना, क्योंकि मैं एलएचएस से आरएचएस लाना चाह रहा हूँ। वैसे ही नहीं टीचर लोग एलएचएस और आरएचएस इस प्रश्न के दोनों को बराबर दिखा देते हैं, क्योंकि लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक ना। चलो तो मैं लॉन्ग ठीक है, लेकिन एलएचएस से आरएचएस लाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कैसे लगता है, और आप लोग भी लगाएंगे, ठीक ना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, देखो अगर मैं चाहूं भाई तो यहाँ पर देखो इस एक के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आइडिया लगाऊंगा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब भाई एक की जगह किसके बराबर है, एक इसके बराबर है, यानी ऊपर वाले के नहीं टच करेंगे, इस एक के जगह क्या लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस में लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टे में नीचे देखो भाई ऑलरेडी है साइन ए इंटू में है कॉस ए, इतना समझ रहे हो। इसके बाद क्या करेंगे अलग अलग, अब देखो 1/, देखो साइन स्क्वायर ए, एक बार साइन स्क्वायर ए के साथ इन दोनों को लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए बट क्या लिखेंगे साइन ए इंटू में हम लोग लिखेंगे कॉस ए, एक बार प्लस में कॉस स्क्वायर ए के साथ इन दोनों को लिखेंगे, प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटे हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू में हम लोग लिखेंगे कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा तो स्क्वायर हटेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस का स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1/, बचेगा क्या हमारे पास भाई स्क्वायर था तो एक हटेगा साइन बाई कॉस ए बचेगा, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस से कॉस कट गया तो बचेगा कॉस ए बाई साइन ए, ठीक ना। अब देखो 1/ साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है भाई tan a के, प्लस कॉस बाई साइन किसके बराबर होता है भाई कॉट ए के, फार्मूला याद रहेगा तब भी लगे। लो का था काहे आएगा नहीं भाई, देखो एलएचएस ले गए और आरएचएस को प्रूफ कर दिया 1/tan a प्लस कॉट ए, ये हमारा भाई हो गया आरएचएस। इसीलिए देखो ये थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए क्या करते हैं टीचर लोग ना कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके आपस में बराबर दिखा दो। एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करोगे टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक ना। बताना कमेंट में कि क्या चाहते हो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर दिखाएं कैसे, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। ये 9 नंबर का प्रश्न था, इसके आगे भाई स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे चलते हैं 10 नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इस अध्याय का आखिरी सवाल होगा, ठीक ना। चलो भाई अब 10 नंबर क्या है, मिटाएं इसको, चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है प्रश्न, क्यों, क्योंकि जान रहे हो हम लोग भाई एक तरफ से ले जाके दूसरी तरफ लाना था, एलएचएस से आरएचएस लाना था। हाँ तो अब 10 नंबर का सवाल देखते हैं भाई। 10 नंबर का सवाल है भाई, देखो 1 + tan स्क्वायर ए बटे है भाई 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे है, बराबर दिखाना 1 - tan ए बटे में दिखाना है भाई 1 - cot ए
का होल स्क्वायर बराबर दिखाना है, बराबर होता है किसके, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। देखो भाई ये हमारा इस अध्याय का आखिरी प्रश्न होगा। अब इसको ऐसे बराबर आपस में दिखाना है, तो हल कैसे करेंगे, देखो हल लो भाई, इसमें क्या करना है भाई, एक बार तुम ये वाला ले जाके इसके बराबर दिखा दोगे और एक बार ए वाला ले जाकर इसके बराबर दिखा दोगे, यही तो करना है हमको। इसको एक बार इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर दिखा दोगे। कैसे, चलो देखो, बस फार्मूला का खेल है। अगर मैं 1 प्लस क्या ले जाऊं, tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस ले जाऊं भाई cot स्क्वायर ए, तो बस फार्मूला का खेल है। कहो कैसे, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, यानी सेक स्क्वायर है। 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भाई, कोसेक स्क्वायर ए। फार्मूला अब याद कर ली होगी, इतना ज्यादा बता दिया समझ रहे होगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को मैं चाहूं तो 1 बाई लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना। अब नीचे वाला ऊपर जाके गुड़ा, बीच वाला के बीच में गुड़ा, तो ऊपर जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, अब बटे नीचे आएगा एक में कॉस स्क्वायर ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए। लो भाई ये हमारा हो गया एक पहला नंबर का प्रूफ, ठीक ना। यस, इसको ले जाकर ये दिखा दिए, अब ये वाला ले जाके ये वाला प्रूफ करेंगे। चलो अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसान था भाई, बस फार्मूला खेल था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो भाई अब फार्मूला देख लो, इतना अगर फार्मूला इतना तो जान गए कि फार्मूला नहीं याद होगा तो प्रश्न नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब ये लेके चलते हैं, पहला हो गया ना, अब ये वाला लेके चलते हैं। इसका क्या है, 1 माइनस tan ए बटे है 1 माइनस cot ए, इसका होल स्क्वायर। देखो भाई मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जहां tan और cot दिखे उसको प्रूफ करने वाला हम किस में लिखेंगे, साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन। यानी देखो 1 माइनस tan के जगह क्या लिखोगे, साइन ए बाई कॉस ए, बार बार मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। स्क्वायर, ये थोड़ा ऐसे रुक जाओगे। अब बटे में क्या है, 1 माइनस cot ए को क्या लिखोगे, कॉस ए बाई साइन ए। अब इस पूरे के साथ ऐसे है होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, कॉस ए माइनस में हो जाएगा साइन ए, अब बटे नीचे हो जाएगा कॉस ए, अब पूरे के नीचे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा साइन ए, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी कॉस ए, समझ रहा ना। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए, इस पूरे का भैया होल स्क्वायर। यह इतना अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो यहाँ ऊपर है कॉस ए माइनस साइन ए, अब बटे कॉस, तो इसको तुम लोग करोगे क्या, देखो अब कुछ आगे करने का, देखो आगे कैसे करेंगे, तो आगे देखो यहाँ पर देखो भाई कॉस ए माइनस साइन ए है ना, अगर मैं ऊपर देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस, तो यहाँ होगा क्या भाई, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, यानी कॉस प्लस में है तो माइनस में कॉस हो जाएगा, साइन माइनस में है तो यहाँ अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस बनेगा, यानी साइन ए हमारा आ जाएगा प्लस में, और कॉस प्लस में तो आ जाएगा माइनस में कॉस ए, बटे देखो भाई ब्रैकेट के अंदर ही हमने कॉमन लिया है माइनस को, ब्रैकेट के अंदर ही। यहाँ थोड़ा ऐसे समझने का प्रयास करो, ये वाला ब्रैकेट बना लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हो क्योंकि मैंने ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है, इसके नीचे है भाई कॉस ए, अब पूरे के नीचे है हमारे भाई साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, अब बटे नीचे है भाई साइन ए, अब पूरे पे है होल स्क्वायर। अब ये माइनस कॉमन मैंने क्यों लिया, अभी आपको फायदा दिखेगा। देखो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्योंकि दोनों जब करेंगे सॉल्यूशन तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, अब देखो यहाँ बचेगा माइनस एक बचा है ना, तो माइनस एक, अब बट्टे क्या है भाई कॉस ए, अब बट्टे बचा है एक यहाँ, अब बट्टे हो जाएगा साइन ए, इस पूरे के साथ भैया क्या है हमारा, पूरे के साथ है होल स्क्वायर। अब देखो यह साइन तो ऊपर जाएगा तो माइनस साइन ए हो जाएगा, बटे कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ए हो जाएगा, पूरे का भैया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो साइन स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन पे क्या चल जाएगा स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए, बटे कॉस के लिए भी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर होता है tan स्क्वायर ए के। लो भाई यह भी हमारा प्रूफ हो चुका है।
अब देखो, यह हमारे अध्याय का था सबसे आखिरी सवाल, अध्याय का सबसे आखिरी सवाल था। अब हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक था उसको खत्म कर दिया। वो एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 सभी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब देखो भाई, आज का जो हमारा चैप्टर, मतलब अब जो हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर है पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो अब आप लोग भाई कमेंट में बताएंगे कि हम अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि त्रिकोणमिति का जितना चैप्टर था, मतलब चैप्टर का जितना सवाल था आज इस वीडियो में खत्म हो गया। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि कौन सा एक्सरसाइज, मतलब कौन सा चैप्टर अब हम लोग शुरू किया जाए। तो चलो भाई, आज के इस चैप्टर को खत्म करने की खुशी में तुम्हारा भाई पहले थोड़ा डॉन बने, चश्मा लगाए डॉन बने तुम्हारा भाई, ऐसे ही ना डॉन बनता है तुम्हारा भाई। चलो हाँ, तो कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, कमेंट में जरूर बताया करो कि तुम्हारा भाई चश्मा लगाने पर डॉन लगता है कि नहीं, ठीक ना। चलो भाई, तो अब देखो भाई, थोड़ा कुछ बात करते हैं आपसे। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया भाई, आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर को तो खत्म कर दिया त्रिकोणमिति के, जो कि बहुत कठिन लग रहा था, तो उसका चैप्टर को ही हम लोगों ने खल्लास कर दिया। अब सोच रहे हैं कि अगला चैप्टर आप लोग के कमेंट में आने के आगे, अगर कमेंट आने के बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करूं जो आप लोग को चैप्टर लग रहा है कि पढ़ना है हमको, तो कमेंट में अब आप लोग बता देंगे और उस चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो चलो भाई, अब मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में, ठीक ना। तब तक के लिए भाई इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।